बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। मरियम नवाज साहिबा के बाद एक और मरियम इकराम मैदान के अंदर आ चुकी हैं। पहले तो हम कहते थे कि मलिका हैं मरियम साहिबा, कि उनके पास वीडियोस, ऑडियोज और उनके पास एक पूरा संदूक मौजूद है, जब चाहें किसी की भी वीडियो उठा के मार्केट के अंदर फेंक देगी। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ तो ऊपर से एक और किरदार सामने आ चुका है जिसका नाम है मरियम इकराम। मरियम इकराम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की महसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुई हैं। अब हम बात करेंगे आपके साथ ये कि मरियम इकराम आखिरकार हैं कौन, इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन्हें ही क्यों रुकने कौमी असम्बली की महसूस नशिस्तों पर MNA मुंतखब किया गया। और ये जो खातून टिकटॉकर हैं मरियम इकराम, असल में इनका बैकग्राउंड क्या है और अब क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ चुके हैं और क्या जो बेहया बरखना और बड़ी नाजेबा किस्म की जो वीडियो हैं वो क्या है, इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मरियम इकराम वो टिकटॉकर हैं कि अगर आप इनकी टिकटॉक को देखें तो गंदे गानों पर बरखना डांस, उसके बाद एक अजीब किस्म का एटीट्यूड, और बिल्कुल मैं समझूंगा कि वो टिकटॉक जो शायद ही एक सुलझे हुए मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द, चाहे वो फिर वो लड़की हो या लड़का हो, वो ऐसी बेहुदा टिकटॉक किस सूरत नहीं बनाएगा जिसे हम बेहया कहते हैं, फहाशी कहते हैं। और मरियम इकराम साहिबा के हवाले से माजरत के साथ ये अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा कि उनकी टिकटॉक ऐसी टिकटॉक हैं जो कि देखने के लायक नहीं होती या देखने के काबिल नहीं होती। ऐसी चीज़ हमारे मुआशरे की एक अक्कासी है उसकी सोच की कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये मिनटों सेकंडों के अंदर वायरल हो जाती हैं और हम इसे अपना आइडियल बना बैठते हैं, फिर उसे टीवी चैनल पर रसाई देते हैं, उसके इंटरव्यूज़ करते हैं और आखिरकार फिर वो कौमी असम्बली तक भी पहुंच जाता है। फिर हमारे ये वाहनों के अंदर बैठ के हमारे ऊपर मुसल्लत होके हमें जो है वो बेहतर जिंदगी गुजारने की तलकीन कर रहा होता है। अब मरियम इकराम साहिबा एक टिकटॉकर हैं। सहाफत से इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया, छोटा मोटा इलाकाई सहाफत से करते करते टिकटॉक बनाई। जब सहाफत से देखा इन्होंने वहां से कुछ पज़राई नहीं मिली तो इन्होंने बाकायदा तौर पर टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। फिर टिकटॉक इन्होंने अपना लहजा, इन्होंने अपनी रेपुटेशन, इन्होंने अपनी सोच बदली और बेहयाई की तरफ निकली। आहिस्ता आहिस्ता करके वायरल हो गई। वायरल होने के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, इमरान खान के काफिले के अंदर शामिल हुई। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई इनकी और ये फ्रंट मैन इमरान खान साहब की ख़वातीन की नशिस्तों के अंदर इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना खड़े होकर 9 मई के एहतजाज के अंदर मुलविस रही हैं। मरियम इकराम साहिबा 9 मई के मरकजी मुलजम भी आप कह सकते हैं। इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं और जो कि अदारों की तरफ लिस्ट ज़राए के मुताबिक आई थी उसके अंदर भी मरियम इकराम का नाम मौजूद है। मरियम इकराम 9 मई की मुलजमा भी है। जिस तरह इमरान खान साहब मुजरम है, ये मुलजम है, इसी तरह 9 मई के अंदर हर एक शख्स जो शामिल रहा है, जो शरीक रहा है, जो किरदार इसके अंदर रहा है, इस सारे वकूए के अंदर, सानहे के अंदर मुलविस रहा है, हर एक शख्स 9 मई का मुलजम है। फिर वो अफवाज पाकिस्तान का भी मुजरम है, वो इस कौम का भी मुजरम है, वो इस कौम की रियासत का भी मुजरम है और कौम के अमलाक को, रियासत के अमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी मुजरम है। मरियम इकराम साहिबा मुजरम हो गई। मुस्लिम लीग नून चीख चीख के कहती रही, PTI जो है इसका हर एक कारकुन जो है ये यूथिया है, इन्होंने कौम के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने रियासती अदारों के रिट को चैलेंज किया, इन्होंने 9 मई जैसे सानिया को क्रिएट करके अफवाज पाकिस्तान की रुसवाई करने की कोशिश की। अब उस खातून को मरियम इकराम जो कि 9 मई के अंदर मुलविस रही, इन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने शहबाज शरीफ साहब की खसूसी नजर करम क्यों था मुझे नहीं पता, खसूसी निगाह क्यों थी मुझे नहीं पता, ये तो शहबाज शरीफ साहब बेहतर बता सकते हैं या नाजरीन कराम जो सुन रहे हैं इस व्लॉग को वही बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस खातून को डायरेक्ट उठाया,
नहीं देखा कि ये कौन है, नहीं देखा किरदार क्या है, नहीं देखा इसकी रेपुटेशन क्या है, नहीं देखा कि ये असल इस करती क्या है, नहीं देखा कि 9 मई के अंदर मुलविस रखी। इन्होंने इसे डायरेक्टली तौर पर टच किया, उठा के मुस्लिम लीग नून की जानब से महसूस नशिस्तों के लिए MNA मुंतखब करके इसे कौमी असम्बली की सीटों के अंदर खड़ा किया और बाकायदा तौर पर MNA मुंतखब कर दिया। किसी को नहीं पता, मुस्लिम लीग नून की बाकी लीडरशिप को भी नहीं पता, मुस्लिम लीग नून की जो वुमेन विंग्स हैं उनको भी नहीं पता। उठा के एक खातून को महसूस नशिस्तों पर ला खड़ा किया और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की जो महसूस नशिस्तों के ऊपर जो वुमेन विंग्स थी या जितनी भी इनकी विंग्स थी, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बस पार्टी के अंदर इस्तीफे भी दे दिए गए और मुस्लिम लीग नून के MNA के जो उम्मीदवार थे या जो महसूस नशिस्तों के उम्मीदवार थे वो खुद हैरान थे कि आखिर मरियम इकराम के अंदर ऐसी खासियत या खसूसियत क्या है कि इससे डायरेक्टली उठा के ये भी नहीं देखा PTI की है, डायरेक्टली उठा के महसूस नशिस्तों पर इसे MNA मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुंतखब कर दिया गया। जब ये रोला पड़ा, जब ये बात खुल गई कि मरियम इकराम है कौन, किरदार क्या है, करैक्टर क्या है, और कई लोगों को क्रॉस करके इसे इस ओहदे पर बिठाया गया, जब इस्तीफे आना शुरू हुए, अब जाकर मरियम इकराम साहिबा से उसकी मिन्नतें तरले टिक टाकर की करके अब उससे इस्तीफा लेने की कुछ खबरें आ रही हैं कि उससे इस्तीफा ले लिया गया, उसे असेंबली से किक आउट कर दिया गया। मिन्नतें तरले देकर जो है वो सारा कुछ करके ले दे के आइंदा के लिए आपको हम एडजस्ट करेंगे, मामलात फिल वक्त खराब हो रहे हैं, जरा के मुताबिक उससे इस्तीफा लेके उसे घर भेज दिया गया। अब मेरा सवाल यह बनता है, इस कौम का सवाल यह बनता है कि 9 मई की मुलजमा जिसको नून लीग पूरी पाकिस्तान के जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब ये कह रही थी कि इमरान खान साहब और 9 मई के हर एक शख्स मुलजम है, नून लीग भी कह रही थी। आज नून लीग का इस मरियम इकराम के साथ रिश्ता क्या है, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का, उसके बाद अता तारड़ साहब का क्या रिश्ता है, नवाज शरीफ साहब का, उनके बच्चों का, उनके खानदान का मरियम इकराम के साथ, कि इतनी नजरें करम के डायरेक्ट उठा के इसे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ला खड़ा किया, बिठा दिया, मैंने मुंतखब कर दिया, और ये भी नहीं पता कि इसका किरदार क्या है, ये है कौन, इसकी रेपुटेशन क्या है। टिकटॉकर, अब टिकटॉकर 2 टके के टिकटॉकर भी आके कौमी असम्बली में हमारे ऐवानों में बैठकर हमारे ऊपर मुसल्लत होके हमें फैसले करेंगे, हमारी जिंदगियों के फैसले करेंगे, हमारे मुस्तकबिल के और आइंदा आने वाली नस्लों के फैसले करेंगे। हैं कौन मरियम इकराम, क्या रिश्ता है शहबाज शरीफ साहब का इनके साथ, मरियम साहिबा का इनके साथ क्या रिश्ता है, कि क्यों इनको इतना बड़ा ओहदा देकर नवाजा गया। बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि महसूस नशिस्तों पर लाने से पहले ना पार्टी को इत्मीनान में लाया गया, ना पार्टी की वुमेन्स विंग को जो है इत्मीनान में लाया गया, और डायरेक्टली उठा के 9 मई की मुलजमा को इतना बड़ा ओहदा देना। फिर तो ये इस चीज की भी दलील है कि यही वो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो 9 मई के अंदर मुलविस रहे हैं। ये भी एक प्री प्लान मंसूबा था मुबैना तौर पर, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो 9 मई के मुकदमात के अंदर मुलविस है, थाने के अंदर मुलविस है। इन्हें पार्टी के अंदर ओहदा देना और फिर कौमी असम्बली की नशिस्तों पर लाना, इसके पीछे माजरा क्या है। नाज़रीन, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने हालात का इज़हार कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।